हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के तीनों विधियों को सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीनों ही विधियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन तीनों विधियों में आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। तो हमें दिया गया समीकरण है 2x धन y बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया गया फ्रेंड x धन 2y बराबर 5। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं फ्रेंड ये समीकरण 2। तो आइए फ्रेंड्स, इसे हल करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो देखो फ्रेंड, जैसे कि नाम से अर्थ स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन यानी कि आपको प्रतिस्थापित कर देना है, अर्थात आपको एक समय y को प्रतिस्थापित करो फ्रेंड, या y को एक समय प्रतिस्थापित करो, ये इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि आपने एक को y में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि x बराबर y में, या y को एक समय प्रतिस्थापित कर दिया फ्रेंड, y बराबर एक समय। इसी का हम लोग इसमें अनुसरण करेंगे, यानी कि हम अपने समीकरण को इसी तरीके से प्रतिस्थापित करेंगे फ्रेंड। तो देखो, हमें पहला समीकरण दिया गया और दूसरा समीकरण, तो दोनों में से किसी भी समीकरण में आप इस विधि का यूज कर सकते हैं फ्रेंड, यानी कि प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम किसे प्रतिस्थापित करें, चलो हम पहले ही समीकरण को प्रतिस्थापित कर लेते हैं फ्रेंड। तो हमें पहला समीकरण दिया गया है 2x धन y बराबर 4 फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2x धन y बराबर 4। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, अगर हम इस 2x को पक्षांतर कर देंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा फ्रेंड। ये देखो, इस तरीके से हमने x को प्रतिस्थापित कर दिया y में, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से हमने ले लिया पहला समीकरण 2x धन y बराबर 4। तो यहाँ से फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं, इस 2x को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 4। अब ये प्लस का 2x है, इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x। तो ये हमने कौन सा समीकरण लिया था फ्रेंड, ये हमने लिया था समीकरण 1 में। तो हमें मिल गया फ्रेंड y बराबर इतना समीकरण 1 से। अब आपको क्या करना है, इसी y के मान को आपको समीकरण 2 में रख देना है फ्रेंड। हमेशा याद रखना कि जिस समीकरण को प्रतिस्थापित कर रहे हो उसे दूसरा समीकरण में लेना है फ्रेंड, ठीक है ना। उसी समीकरण में नहीं लिखना है आपको। ये समीकरण हमने लिया था तो इसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखो x है, x हमारा पहला दूसरा समीकरण में x हो गया धन 2, और ये y बराबर हमें क्या मिल गया है, देखो फ्रेंड y बराबर हमें पहले समीकरण से मिल गया है 4 ऋण 2x। तो हम y की जगह यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे और 4 ऋण 2x हो जाएगा फ्रेंड। बराबर में कितना है, बराबर में 5 है, ये 5 फ्रेंड। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अब इसे हल कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ब्रैकेट को हटाना मतलब इस 2 का इसके साथ गुणा। तो यहाँ से ये x है, x ही हो गया धन इस 2 का 4 के साथ गुणा होगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह, और यहाँ पे धन है, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और इस 2 का इस 2 के साथ गुणा तो 2 दूनी 4 और x है तो x बराबर में क्या है 5। तो ये 5 फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से इसे क्या करते हैं, एक वाले को एक में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, और संख्या को संख्या की तरफ है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ये प्लस का x है और ये ऋण का x है फ्रेंड, ऋण का 4x है। तो यानी कि घट जाएगा तो घटा देते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से हमें धन वाला x बड़ा है कि ऋण वाला, तो ऋण वाला, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऋण में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऋण 4x में से x घटा देंगे फ्रेंड, एक x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3x। तो ये 3x है, क्या बचा है 8 है, धन का 8 बराबर में क्या है 5 है, ये 5 फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस संख्या को, जो कि हमें दिख रहा है ये चर वाला पार्ट है, ये अचर वाला फ्रेंड, संख्या जो होता है वो अचर में, तो इसे भी क्या करते हैं, इस अचर के साथ पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हमारे पास मिलेगा ऋण 3x, इस प्लस 8 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो बराबर ये 5, और इस 8 को पक्षांतर किए तो ये ऋण का 8 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से अब इसे हल कर लो तो ये क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 3x बराबर, यहाँ से क्या करते हैं घटा देते हैं। तो चूंकि हमारा ऋण वाला संख्या बड़ा है तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऋण में आएगा फ्रेंड। अब 8 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया 3 फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब x का मान हमें चाहिए है ना, चूंकि हमें समीकरण का हल का मतलब क्या होता है x और y का मान फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, इस x को रहने देते हैं, इसके साथ जो संख्या उसे पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो गया x फ्रेंड
बराबर इधर में क्या है, ऋण का 3, ये ऋण का 3, और इधर क्या है फ्रेंड, ऋण का 3 है जो कि एक के साथ गुणा में है, इससे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये इसके भाग में चला जाएगा फ्रेंड, और ये भी हो जाएगा ऋण का 3। अब ये ऋण ऋण कट जाएगा फ्रेंड, और 3 एकम 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सा बराबर मिला हमें 1 फ्रेंड, ठीक है, यानी कि एक सा का मान कितना होगा, 1 होगा फ्रेंड। अब हमें एक सा का मान मिल गया फ्रेंड। अब y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस एक सा के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो फ्रेंड, या जो हम लोग y बराबर प्रतिस्थापित करे हैं यहाँ पर, चलो इसे नाम दे देते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप मान रख के y का मान ला सकते हैं फ्रेंड। तो चलो रख देते हैं, किस में रखें, कौन सा सरल दिख रहा है आपको, देखो इसमें पहले में रखें तो आपको सरल दिख रहा है पहला समीकरण कि दूसरा कि ये तीसरा समीकरण फ्रेंड। तो हम जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि यही समीकरण सबसे सरल है फ्रेंड, तो हम इसी में मान रख देंगे, ठीक है। आप अपने अनुसार किसी भी समीकरण में रख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम किस में रख दें, इस समीकरण 3 में। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः एक सा का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं फ्रेंड्स। हमें एक सा बराबर क्या मिला है, 1, y बराबर 4 ऋण 2 एक सा 4 ऋण 2, और एक सा बराबर हमें मिला है फ्रेंड 1, तो 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो 2 एकम 2, यानी कि इतना ही मिलेगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा फ्रेंड, y बराबर 4 ऋण 2 गुणा 1, एक सा का मान हमें मिला है 1, तो हमने एक सा की जगह रख दिया 1, तो 4 ऋण 2 फ्रेंड। अब इस 4 में से इस 2 को घटा देते हैं तो y बराबर हमें मिलेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 फ्रेंड। तो यही है एक सा, और y का मान, एक सा का मान मिला हमें 1 और y का मान मिला फ्रेंड हमें 2। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से आप किसी भी समीकरण का हल कर सकते हैं फ्रेंड, जो कि देखो बहुत आसान है ना। अब आप किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब दूसरा विधि अर्थात विलोपन विधि को सीखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन का मतलब होता है दोस्तों विलोपित कर देना, गायब कर देना, इंग्लिश में कहें तो एलिमिनेट कर देना। अर्थात इस विधि में फ्रेंड्स हम एक को या y को किसी एक चर को जोड़कर या घटाकर विलोपित करने की अर्थात गायब करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। कैसे करेंगे, अब चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड हल दिया है, हमें जो दिया है फ्रेंड एक बार इसी को लिख लेते हैं। तो हल दिया है, हमें क्या दिया गया है, 3 एक सा ऋण 2y बराबर दिया है 12, ये 12 हो गया फ्रेंड, और ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा दिया है 2 एक सा ऋण 4y बराबर 6, ये समीकरण 2 हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो आइए अब हमें इसे विलोपन करना है 7। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, विलोपन विधि में हमें इनमें से किसी एक चर को विलोपित कर देना है, विलोपित यानी कि गायब कर देना है। एक सा को आप गायब करो या y को फ्रेंड, ठीक है, किसी एक चर को हम विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे। तो गायब करने का मेथड क्या है, तो गायब करने के लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, अगर एक सा को हम विलोपित करना चाहेंगे तो जो एक सा के गुणांक में दिया है यहाँ पे 3 और ये 2, तो इन दोनों को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। उसी प्रकार यदि y को विलोपित करना चाहें तो हमें y के गुणांकों को बराबर करना होगा फ्रेंड, तभी तो हम उसे घटाएंगे या जोड़ेंगे तो शून्य यानी कि वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें फ्रेंड, देखो इसमें अगर हम एक सा को विलोपित करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण में दिया गया है हमें 3 एक सा और दूसरे समीकरण में दिया गया है 2 एक सा, तो हमें विलोपित करना है, तो इसे हमें एक जैसे संख्या वाली बना लेनी है फ्रेंड। तो इसके लिए हम आवश्यक हुआ तो इस पहले समीकरण में किसी संख्या का गुणा कराएंगे, और अगर जरूरत हुआ तो दूसरे समीकरण में भी गुणा कराएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि गुणा किस संख्या से करें। तो इसका सबसे आसान विधि है फ्रेंड्स, जो समीकरण 1 में एक सा का गुणांक है उसका गुणा समीकरण 2 में कर दीजिए, और समीकरण 2 में जो एक सा का गुणांक है उसे समीकरण 1 में गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे समीकरण 1 में दिया है एक सा का गुणांक 3, तो 3 का गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे, और समीकरण 2 में एक सा का गुणांक है 2, तो इसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे फ्रेंड। या फिर आप एलसीएम भी जानते हो फ्रेंड, हम क्या कर लेंगे इसका एलसीएम, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड, आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो इसे अगर हम एक सा को विलोपित करना चाहते हैं तो इसे हमें एक जैसे संख्या बनानी है फ्रेंड। तो क्या करेंगे, देखो तो ऊपर वाले समीकरण 1 में हमें देखने को मिल रहा है कि एक सा का गुणांक 3 है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेंगे, और समीकरण 2 में हमें एक सा का गुणांक दिया गया है 2, तो हम इस 2 का गुणा समीकरण 1 में कर लेंगे फ्रेंड, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो अब इसे गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर देखना हमारा जो 3 एक सा है और 2 एक सा है ये दोनों बराबर हो जाएगा दोस्तों। और यदि y को विलोपित करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें समीकरण 1 में y का गुणांक दिया गया है 2, तो हम उसका गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, और समीकरण 2 में y का गुणांक है 4, तो उस 4 का गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा y दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक सा को ही विलोपित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण
1 में 2 का गुणा करने पर, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखो 2 का गुणा कराएंगे तो ये 2 तिया 6x हो गया फ्रेंड, माइनस माइनस चिन्ह है, फिर इस 2 का इसके साथ भी गुणा होगा फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये y का y फ्रेंड, बराबर चिन्ह है बराबर, और इस 2 का गुणा 12 के साथ भी होगा तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। ये देखो अब ये समीकरण 1 इस तरीके से बदल गया, तो हम इसे नाम दे देते हैं फ्रेंड समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार इसे भी हमें, तो हम इस बार लिखेंगे समीकरण 2 में, अब इस बार हम 3 का गुणा कराएंगे, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, तो यहाँ से हम 3 का गुणा कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, माइनस चिन्ह है, माइनस 3 का 4 के साथ गुणा होगा तो 3 चौक 12 y का y, बराबर है बराबर 3 का 6 के साथ गुणा होगा तो 6 तिया 18। ये देखो फ्रेंड हमारा समीकरण था वो इस तरीके से बदल गया, और ये समीकरण को हम नाम दे देते समीकरण 4 फ्रेंड। ये देखो, तो अब देखो फ्रेंड, अब हमें मिल गया ये 6x और ये भी हो गया 6x फ्रेंड। अब अगर हम इसे घटा देंगे तो ये शून्य यानी कि विलोपित हो जाएगा फ्रेंड। देखो तो ये कितना आसान है, ये विलोपन विधि फ्रेंड है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर है ना, चूंकि दोनों प्लस प्लस में है, घटा देंगे तो ये विलोपित हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 6x ऋण 4y, ये समीकरण 3 है तो हम समीकरण 3 लिख लिए। अब हमें समीकरण 4 को इसी में घटाना है तो हम ऋण करके लिखेंगे, हो जाएगा माइनस, माइनस के बाद आपको जो संख्या रहेगा उसे हमेशा ब्रैकेट में लेना है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 6x ऋण 12y, ये ब्रैकेट क्लोज, बराबर के चिन्ह है, बराबर यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड 24, तो ये 24 हो जाएगा। अब हमें समीकरण 3 में 4 को घटा रहे हैं तो 4 में कितना है, बराबर वाले में 18 है, तो ये माइनस का 18। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x ऋण 4y, ये भी क्या हो जाएगा ऋण का अंदर गुणा, तो ऋण का 6x और ये ऋण का इस ऋण के साथ गुणा होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा फ्रेंड, ऋण का गुणा ऋण इज इक्वल टू धन, तो और 12y का 12y हो गया, और बराबर में ये क्या हो जाएगा 24 में 18 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये हो गया फ्रेंड 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड, अब ये तो हमारा एक सवाल विलोपित यानी कि गायब हो गए 6x। अब हमारे पास बचा ऋण में 4y और धन में 12y, तो यहाँ से देखो ये ऋण का 4y है और धन का 12y है, घर जाएगा फ्रेंड है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा 8y बचेगा फ्रेंड है ना, 8 4 12, तो ये कितना हो गया 8y और बराबर में कितना है 6, तो ये 6 हो गया फ्रेंड। ठीक है, 8y बराबर मिला हमें 6, तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा 6/8 हो जाएगा, चूंकि ये गुणा में है इसे पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। अब इसे काट दो फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो बराबर हमें मिला y का मान 3/4 फ्रेंड। अब ये हमें y का मान मिल गया फ्रेंड 3/4, तो अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 2 3 4 जिसमें भी चाहे उसमें भी रख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो किस में रखें, तो हम देखते हैं सबसे छोटा समीकरण हमारा कौन सा है, तो इसमें दिख रहा है समीकरण 2 फ्रेंड। ठीक है ना, समीकरण 2 सबसे छोटा दिख रहा है, तो हम इसी में y के मान को रख देंगे और x का मान ले आएंगे। तो चलिए y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x ऋण y का मान मिल गया हमें 3/4, तो यहाँ पे है 4, ये 4 फ्रेंड हम समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, और गुणा में हो जाएगा 3/4 और बराबर में है 6, तो ये 6 फ्रेंड। ठीक है, समीकरण 2 में मान रख दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 कट गया, बराबर में हमारे पास मिलेगा, देखो क्या मिलेगा 2x और यहाँ से 4 4 कट गए ऋण 3 और बराबर में 6 फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा फ्रेंड x बराबर मिलेगा 6 ऋण 3/2 फ्रेंड है ना, यही तो मिलेगा। इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा और ये 2 का बटे में, तो ये इतना आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड 6 + 3 जुड़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और बटे में 2, तो यही तो x का मान है फ्रेंड, यानी कि इस समीकरण का y का मान 3/4 और x का मान 9/2, यही इसका आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको विलोपन विधि में किसी भी चर को आप विलोपित कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आप अपना टेक्स्ट लगाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप इस समीकरण को
इस बार y को विलोपित करके देखो फ्रेंड, आपका वो आंसर इतना ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट विधि अर्थात विलोपन विधि को सीखते हैं, जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की महत्वपूर्ण और सबसे आसान विधि है। तो हल करने के लिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, जो कि समीकरण 1 हमें दिया गया है 2x धन y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 5y बराबर ऋण 16। तो इसे हमें ग्राफ यानी कि आलेखी विधि से हल करना है फ्रेंड्स। तो इसे हल करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम बारी बारी से दोनों समीकरण को लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम x और y के मान को इसमें रख सकें। ठीक है, ये इस तरीके से, इसे 20 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया। और ये होता है, पहले को हम कहेंगे वो x और ये होगा y फ्रेंड। तो यहाँ से देखिए, तो आलेखी विधि में हमें करना क्या होता है फ्रेंड, हम बारी बारी से x का मान रख के y का मान निकालेंगे। तो देखो हमें पहला समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 दिया है 2x धन y बराबर 6, ये इस तरीके से फ्रेंड। तो हमें ये समीकरण 1 दे दिया गया, तो हम इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से x का मान रखते हुए y का मान ज्ञात करते हैं फ्रेंड, और उसे इसमें हम लिखते जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर 0 रख के देखते हैं फ्रेंड। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2, x का मान हो गया 0, तो 2 गुणा 0 धन y बराबर 6, यानी कि फ्रेंड्स ये 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमें मिलेगा y बराबर 6। तो ये देखो हम इसी को इसमें मान रखेंगे, x बराबर हम क्या लिए 0, तो हमें y बराबर कितना मिला 6, तो ये हो गया 6 फ्रेंड। आइए इसी प्रकार और एक दो मान निकाल के देखते हैं। हमने x बराबर 0 रख के देखा, इस बार x बराबर 1 रख के देखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 1 धन y बराबर 6 फ्रेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y बराबर, तो y बराबर मिलेगा हमें, ये 2 1 के साथ गुणा हो जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे तो 6 ऋण 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y बराबर मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये देखो फ्रेंड हमें क्या मिला, दूसरा मान, जब हम x का मान 1 रखे तो y बराबर मिला हमें 4। चलो एक मान और रख के मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार आप जितना चाहे उतना ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो हमने जितना आवश्यक होगा उतना ज्ञात करेंगे, 0 रख लिया, 1 रख लिया। अब चलो इसी प्रकार x बराबर 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखने पर हमें y बराबर क्या मिलेगा, देखिए इसी समीकरण में, तो 2 गुणा 2 धन y बराबर मिलेगा हमें 6, और ऋण दिया है हमने x का मान रख दिया 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2 और 2 4, और इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण का 4 हो जाएगा, यानी कि y बराबर मिलेगा हमें 2 फ्रेंड, ये इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, देखो x बराबर 2 रखे तो y बराबर भी हमें क्या मिला, 2 रखा। तो बस फ्रेंड, बस ये तीनों मान से ही हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा। तो हम यही तक मान ज्ञात कर, यही तक हल करते हैं, ठीक है। आइए अब इसी पे, ये तो हो गए हमारे पहले समीकरण का, इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण के लिए भी ऐसे ही बनाते हैं। समीकरण हमें दिया गया है समीकरण 2 से, इसी प्रकार लिख लेंगे समीकरण 2 से। इसके लिए भी इसी तरीके से बॉक्स बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होता है x और ये होता है y। आइए इसी प्रकार हम समीकरण 2 हमें दिया गया है 4x ऋण 5y बराबर ऋण का 16। तो इसमें भी हमें क्या करना है फ्रेंड, x का बारी बारी से मान रख के y का मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए इसी प्रकार रख के देखते हैं। तो चलो सेम उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, पूरे का मान 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ऋण का 5y और बराबर में ऋण का 16। तो यहाँ से हमें y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर हमें यहाँ से मिल रहा है फ्रेंड माइनस का 16 बटे माइनस का 5। तो ये देखो ये कैसा कटेगा, क्या नहीं कटेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 0 नहीं लेंगे फ्रेंड। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा बटे वाला रूप नहीं चाहिए। हमें सिर्फ पहले समीकरण में आया ये अंक, उसी प्रकार इसमें भी आना चाहिए, बटे वाला हम नहीं लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे x बराबर 0 नहीं रखेंगे फ्रेंड। तो क्या करेंगे, हम आगे की क्रिया को दोहराएंगे। अब x बराबर 0 नहीं रख सकते तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे फ्रेंड। तो 1 रख के देखें, तो अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ये 4 एकम 4
और ये इधर जाके जुड़ के कितना हो जाएगा 20, तो 5 से कटेगा फ्रेंड, तो हम यहाँ पे x बराबर 1 रख सकते हैं। ये तर्क आपको हमेशा इसमें यूज करना है फ्रेंड, ठीक है, आपसे ये कभी मिस्टेक ही नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो क्या मिलेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1 ऋण 5y बराबर -16। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऋण का 5y बराबर ऋण का 16, और ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो इस 4 को पक्षांतर कर देंगे तो 4 कैसा है, प्लस में है, इधर में आके माइनस हो जाएगा ऋण का 4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये क्या क्या हो जाएगा, ऋण का 4 और ऋण 16 दोनों जुड़ जाएगा और ऋण 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब y का मान ज्ञात करने के लिए फ्रेंड, y का मान ज्ञात करने के लिए हम इस ऋण 5 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर बटे में आ जाएगा, गुणा में है तो ऋण का 5, तो ये ऋण ऋण कट जाएगा और 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो ये देखो फ्रेंड, हमें y बराबर क्या मिला, y बराबर मिला 4। कब, जब x का मान हम वर रखें, तो यहाँ से हम रखेंगे x का मान वर रखे तो हमें y बराबर मिला 4। एक और मान निकाल लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से एक और मान ले आते हैं। तो देखो इस बार 2 रख के देखेंगे तो क्या होगा, 2 चौक 8, 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा फ्रेंड। वो भी नहीं कटेगा तो हम 2 भी नहीं रख सकते, ठीक है। आप ऐसे ही माइंड से भी कैलकुलेशन कर सकते हो फ्रेंड, अपने कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ से देखिए 2 नहीं रख सकते, फिर क्या करेंगे, 3 रख के देखते हैं। तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, और उस 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी नहीं कटेगा फ्रेंड, तो हम उसे भी नहीं लेंगे। अब रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो भी हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है फ्रेंड। देखो 4 चौक 16, और इस 16 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ऋण में हो जाएगा, 16 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 5 से नहीं कटेगा तो हम 4 भी नहीं रख सकते फ्रेंड। इसी प्रकार उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, 5 लेके देखेंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और इस 20 को फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 20, और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 36। तो 36 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा फ्रेंड, यानी कि हम 5 भी नहीं रख सकते। इसी प्रकार उस क्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, इस बार क्या लेंगे, 6। तो x बराबर 6 रख के देखेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24, और इस 24 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 24, और ऋण का 24 में ऋण का 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड, 40, और 40 5 से भाग जाएगा, यानी कि हम x का मान 6 रख सकते हैं फ्रेंड। तो हम उसी क्रिया को यहाँ पे दोहराएंगे। हम क्या करेंगे, x बराबर 6 रखने पर, ये इस तरीके से फ्रेंड 6 रखने पर रख देते हैं 6। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 6 ऋण 5y बराबर का ऋण 16। तो यहाँ से 6 चौक 24, इस 24 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें -5y बराबर मिलेगा -16, और -4 छक्का 24। तो इसे जोड़ देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ऋण 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 ही रहेगा, और 6 4 10 का 0, और 3 और 1 4, तो ये 40 हो गया फ्रेंड। और इधर क्या बचा है, ऋण का 5y। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस -5 को पक्षांतर, तो ये हमें y बराबर मिलेगा ऋण 40 बटे ऋण 5। तो ये ऋण ऋण कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ये y बराबर मिला फ्रेंड हमें 8। तो इसी को क्या करते हैं, इस बॉक्स में रख देते हैं। कितने रखने पर हमें मिला 8, x का मान 6 रखने पर y का मान मिला हमें 8 फ्रेंड। तो ये 2 मान मिल गया फ्रेंड, बस अब इतना में हमारा क्या है, ग्राफ बन जाएगा। तो आइए अब हम ग्राफ बना के देखते हैं फ्रेंड, ग्राफ बना के इसका हल ज्ञात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब फाइनली इसका ग्राफ बनाते हैं। हमें x और y के संगत मान मिल गए हैं, अब इसी को हमें संख्या रेखा पे रख देना है फ्रेंड। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ये इस तरीके से खींच लेते हैं फ्रेंड। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ये होता है इसका उल्टा x का x डैश, और ये होता है y का उल्टा y डैश। अब चलो इसी में हम क्या करते हैं, नंबर को लिख लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पे x का मान 1 से 6 तक दिख रहा है फ्रेंड, तो हम 6 तक ले लेते हैं। इसने में हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो और इस मूल बिंदु को कहते हैं शून्य फ्रेंड। फिर इसी प्रकार इस उधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा माइनस में 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 7। इसी प्रकार ये प्लस में होता है 1 2 3 4 5 और ये 6।
ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष में भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं फ्रेंड, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार इधर भी ले लेते हैं माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लिख लेते हैं। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। अब आइए फ्रेंड्स, अब हम इन मानों को इसमें ढूंढते हैं और उसी को रखते हैं। तो देखो हमें पहला समीकरण के में क्या मिला था, x बराबर 0 रखने पर y का मान 6, तो x का मान 0, ये देखो फ्रेंड यही पे 0 होगा, और y का मान क्या है 6, तो y का मान यही है y अक्ष, तो देखिए कहाँ पर है, ये इस तरीके से फ्रेंड, तो ये होगा हमारा यहाँ पे ये बिंदु। ठीक है, इसको यहाँ पे दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, x क्या है 0 है तो ये 0, और y क्या है 6, तो ये 6 फ्रेंड, इसी बिंदु को कहेंगे 0 6। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बिंदु। दूसरा हमें दिया गया है 1 4, x का मान 1 कहाँ है, ये 1 है फ्रेंड, तो y का मान हमें मिला है 4, तो ये 4 कहाँ है y पर, ये इस तरीके से, तो हम ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, ये इस तरीके से, यानी कि ये यहाँ पे स्थित है फ्रेंड। इसके निर्देशांक क्या है 1, x का मान 1 और y का मान 4। ठीक है, ये देखो x का मान 1 और y से 4। आइए इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, x का मान 2 लेने पर y का मान भी हमें 2 मिल रहा है, तो x का मान ये है 2 और y का मान ये है फ्रेंड 2, तो ये यहाँ पे स्थित होगा, ये इस तरीके से, इसका निर्देशांक है 2 और 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं फ्रेंड, 3 बिंदु हमें मिला है, इस 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है। ये इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया पहले समीकरण का रेखा। अब आइए दूसरे समीकरण के मान को रख के उसके रेखा खींचते हैं। तो हमें दूसरा समीकरण में दिख रहा है x का मान 1 रखे तो y का मान 4, तो x का मान 1 ये है और y का मान 4, तो यही वो बिंदु है फ्रेंड, पहला यही है। ठीक है, ये हमें पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु देख, तो x का मान 6 रखने पर हमें y का मान क्या मिल रहा है, x का मान ये है फ्रेंड 6 और y का मान 8, तो ये इस तरीके से, और y 8 कहाँ है, ये इधर फ्रेंड, तो इसे भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये यहाँ पे है वो बिंदु फ्रेंड। ठीक है, ये कौन सा बिंदु होगा, यही होगा, x क्या है 6 है और y है 8, ये इस तरीके से x 6 और y 8। ठीक है, अब इसे भी क्या करते हैं, मिलाते हुए हम रेखा खींच देते हैं। तो हमारा पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है फ्रेंड, तो हम इन्हीं को मिलाते हुए इस तरीके से रेखा खींच लेंगे। ये फ्रेंड, तो हमारा ग्राफ जो है वो बन गया है, ये इस तरीके से, ये हमारा पहला रेखा हो गया और ये दूसरा रेखा का समीकरण हो गया फ्रेंड। तो इसका हल क्या होता है, इसका हल तो हम जानते हैं फ्रेंड क्या होता है, जब दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही हमारा समीकरण का हल होता है। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1 और 4 पर दोनों रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 4, यही हमारा क्या होगा फ्रेंड, यही हमारा इस समीकरण का हल होगा, यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी दो चरों के रैखिक समीकरण को आलेख विधि से हल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी IMP है फ्रेंड। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।